हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे एक मोस्ट अवेटेड मूवी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी, आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मूवी गंगूबाई काठियावाड़ की। इसके लीड रोल में आपको अजय देवगन, आलिया भट्ट, प्रकाश राज, शांतनु और महेश्वरी नजर आएंगे। फिल्म के पहले दृश्य में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की जबरदस्ती की जाती है और उसे काम के लिए तैयार किया जाता है ताकि उसे धंधे पर बैठा सके। ठीक उसी वक्त वहाँ पे गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से गंगूबाई वहाँ से बाहर निकलती है। गंगूबाई लड़की के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की अपना नाम मधु बताती है। गंगूबाई लड़की से कहती है कि मधु बेटा, जो एक बार इस कमाटीपुरा की गलियों में आ गया, वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जा सकता। एक लड़की ने ऐसा करने की हिम्मत की थी तो उसके घर वालों ने उसे बीच चौराहे पर लटका दिया था। मधु उसको बताती है कि उसे उसका पति यहाँ पर लेकर आया है। पति की बात सुनकर गंगूबाई मधु पर हंसती है और उसे अपने बारे में अपनी स्टोरी बताती है। तो गंगूबाई के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती है। उसके पिता एक वकील होते हैं। गंगूबाई को एक्टिंग का शौक होता है और वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है। रमनीक उसको हीरोइन बनाने की बात करता है, मुंबई की टिकट दिखाता है। अपने हीरोइन बनने का सपना सच होता देख गंगूबाई मान जाती है और घर से पैसे चोरी करके रमनीक के साथ भाग जाती है। लेकिन रमनीक के इरादे अच्छे नहीं थे। वो उसको मुंबई लाकर फिल्म इंडस्ट्री में लाने की बजाय रेड लाइट एरिया में शीला के कोठे पर उसको बेच देता है। रमनीक गंगा को सिर्फ 1,000 रुपये में शीला को बेच देता है। जब गंगाबाई को असलियत पता चलती है तो वो घर जाने की जिद करती है, लेकिन शीला उसे घर नहीं जाने देती और उसे धंधे पर लगाने की बात कहती है। वेश्यावृत्ति करने के लिए शीला को टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है और मारा जाता है। एक बार कोठे पर जा चुकी गंगूबाई अब घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ दिनों के टॉर्चर ने उसे अंदर से तोड़ दिया होता है और मजबूरन उसे वही काम करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती थी। उसे रमणीक पर बहुत गुस्सा आता है। उसने गंगूबाई के विश्वास को धोखा दिया होता है और उसे वहां बेचकर वो भाग जाता है। कुछ दिन बाद भूमि नाम का एक व्यक्ति काठियावाड़ी आता है और उसे वो अपना नाम देता है गंगूबाई और कहता है कि वो एक दिन पूरे काठियावाड़ी पर राज करेगी। अब गंगूबाई धंधे को पूरी तरीके से अपना लेती है और कुछ ही समय में गंगूबाई का नाम और गंगूबाई की जो शोहरत है वो पूरे एरिया में फेमस हो जाती है। एक दिन गंगूबाई अपने ग्रुप की पूरी लड़कियों को फिल्म दिखाने ले जाती है, जहाँ पर एक व्यक्ति उनके साथ बदतमीजी करता है। गंगूबाई उसको बड़ा अच्छे से सबक सिखाती है और उसको मारकर भगा देती है। काठीपुरा में गंगूबाई का बढ़ता कद देखकर शीला को भी गंगूबाई से जलन होने लगती है। एक दिन शौबत खान नाम का एक गुंडा शीला के कोठे पर आता है। अपने जलन के कारण शीला गंगूबाई के पास भेज देती है। शौबत खान गंगूबाई को इतनी बुरी तरह मारता है कि गंगूबाई बुरी तरह घायल हो जाती है, उसका चेहरा बिगाड़ देता है। शौबत खान काठियावाड़ का इनामी गुंडा होता है जो रहीम लाला के लिए काम करता है। वो रहीम खान के लिए काम करता है जो कि उस वक्त बॉम्बे का डॉन कहा जाता है। गंगूबाई को इंसाफ चाहिए था, इसलिए वो रहीम लाला के पास जाती है इंसाफ के लिए। गंगूबाई रहीम खान को अपना धर्म भाई कहती है। इसके बाद सुनकर रहीम खान गंगूबाई की बात मान लेते हैं और उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। रहीम खान अपना एक आदमी भी गंगूबाई कोठी के पास निगरानी के लिए तैनात कर देता है। एक दिन शौबत खान फिर दोबारा काठियावाड़ी आता है, गंगूबाई से मिलता है और उसे फिर दोबारा मारने लगता है। उसी वक्त वहां पर रहीम लाला आ जाता है। रहीम लाला शौबत को कमाटीपुरा के बीच चौराहे पर मारता है और रहीम लाला पूरे कमाटीपुरा में ऐलान कर देता है कि गंगूबाई मेरी बहन है और जो भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसका वही हाल करूंगा। इस घटना के बाद गंगूबाई की शोहरत पूरे कमाटी एरिया में फैल जाती है। कुछ समय बाद कमाटीपुरा के कोठे चलाने वाली शीला की मौत हो जाती है और उसके बाद पूरा कमाटीपुरा गंगूबाई के हाथों में आ जाता है। और फिर दिखाते हैं आज का सीन। गंगूबाई मधु को काठियावाड़ी से निकालकर उसके घर वापस भिजवा देती है, जिससे कमाटीपुरा में गंगूबाई की इज्जत और बढ़ जाती है। कमाटीपुरा में गंगूबाई सोशल वर्किंग का काम भी करती है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने पर भी वो जोर देती है। कमाटीपुरा में एक टेलर होता है जिसका नाम अफसान होता है। वो गंगू के कपड़ों का नाप लेने अक्सर आता था। गंगूबाई को अफसान पसंद आता है। गंगूबाई काठियावाड़ से इलेक्शन लड़ने का निर्णय करती है, लेकिन उसके अपोजिट रजियाबाई नाम की एक किन्नर होती है, जो कि पिछले काफी सालों से काठियावाड़ से इलेक्शन जीतती हुई आ रही है। गंगूबाई पूरे कमाठीवाड़ा में एक खबर फैला देती है कि उसने 15 साल की बच्ची को इस नरक से निकालकर, वैश्यावृत्ति से निकालकर अपने घर पहुंचाया है। इस खबर से गंगूबाई की शोहरत पूरे काठियावाड़ी में बहुत बढ़ जाती है। फिर भी रजियाबाई से मुकाबला इतना आसान नहीं था। रजियाबाई की राजनीतिक ताकत गंगूबाई से बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए गंगूबाई दोबारा अपने मुंह बोले भाई करीम खान के पास जाती है, उससे मदद मांगती है। करीम खान उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे पैसे देता है। गंगूबाई करीम खान से शराब के धंधे में भी अपनी हिस्सेदारी मांगती है, इसके लिए करीम खान मना कर देता है।
गंगूबाई करीमल्ला से कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल कमाठीपुरा की लड़कियों जीवन का है और उनके जीवन के लिए ये इलेक्शन जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इलेक्शन जीत पाई तो काठियावाड़ की महिलाओं के लिए कुछ कर सकूंगी, वरना रजिया से पूरी कमाठीपुरा की औरतों का लड़कियों का जीना हराम कर देगी। गंगूबाई की बात सुनकर करीमल्ला मान जाता है और उसे अपने शराब के धंधे की हिस्सेदारी में 20% का पार्टनर बना लेता है और इलेक्शन लड़ने के लिए उसे गाड़ी भी देता है। एक दिन रजिया गंगू को अपने पास बुलाती है, लेकिन गंगू उसके पास जाने से इनकार कर देती है। अगले ही दिन पुलिस गंगूबाई के कोठे पर रेड डालती है, जो कि रजिया के कहने पर डाली होती है। फिर कुछ दिन बाद रजिया गंगूबाई से मिलने के लिए गंगूबाई के कोठे पर आती है और गंगूबाई को इलेक्शन से अपना नाम वापस लेने की धमकी देती है, लेकिन गंगूबाई उसे डरती नहीं है और न ही इलेक्शन से अपना नाम वापस लेती है। एक दिन रजिया काठियावाड़ में चुनावी सभा रखती है और उसी दिन गंगूबाई मोहल्ले में बड़े पर्दे पर फिल्म लगवा देती है। सभी फिल्म देखने लग जाते हैं और रजिया बाई की सभा में कोई नहीं जा पाता। अपनी सभा को फ्लॉप देखकर रजिया बाई को बहुत गुस्सा आता है। फिर गंगूबाई रजिया के पास जाती है और उसे बताती है कि इस एरिया की बॉस मैं हूँ। रजिया भी उसे सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है। एक दिन गंगूबाई कुसुम को देखती है कि वो अपनी बेटी को अफीम चटा रही होती है। गंगूबाई कुसुम से ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कुसुम ये कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस धंधे में नहीं लाना चाहती, इसीलिए मैं इसे ये नशा देती हूँ। गंगूबाई इस बारे में बहुत सोचती है और कुसुम की बेटी के लिए अफसान का रिश्ता लेकर आती है। अफसान क्योंकि गंगूबाई से प्यार करता था, इसलिए वो रिश्ते को मना कर देती है, लेकिन गंगूबाई कुछ कोशिश करने के बाद अफसान को राजी कर लेती है और गंगूबाई धूमधाम से अफसान की शादी कुसुम की बेटी से करा देती है। और गंगूबाई को पूरा समाज सोशल वर्कर के रूप में देखने लगता है, जिससे उसे इलेक्शन में बड़ा फायदा होता है कि गंगूबाई इलेक्शन में भारी मतों से जीतती है और पूरा कमाठीपुरा उसके कंट्रोल में आ जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद गंगूबाई पूरे कमाठीवाड़ा में सोशल वर्किंग के काम करती है, जिससे उसकी शोहरत और बढ़ने लगती है। एक दिन गंगूबाई अपने घर में फोन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। गंगूबाई को ये सुनकर बहुत दुख होता है। गंगूबाई करीम लाला के पास जाती है, जहाँ उसे ये जानकर हैरानी होती है कि स्कूल वाले गंगूबाई का धंधा बंद कराने वाले हैं। गंगूबाई ये सुनकर नाराज हो जाती है। दरअसल सब में रहीम भी शामिल होता है। वो इस जगह पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते थे। करीम लाला उससे कहता है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। गंगूबाई स्कूल में काठियावाड़ के बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाती है, लेकिन स्कूल वाले बच्चों का एडमिशन करने से मना कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ एक पत्रकार की एंट्री होती है, जिसका नाम अमित फैजी होता है। गंगूबाई उसे कहती है कि इस देश में शिक्षा का अधिकार सभी को है। गंगूबाई के बुलंद इरादे और अमित की सहायता से स्कूल वालों को बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है। गंगूबाई अमित को भी कोठे पर बुलाती है। अमित कोठे पर पहुंच जाता है। गंगूबाई के कोठे पर पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ की रियल हीरोइन हो। अमित उसका फोटो खींच रहा होता है और उसका अपने अतीत के बारे में बताने के लिए कहता है। तो बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर स्कूल के सभी बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें स्कूल वालों ने पीट कर भगा दिया होता है। और गंगूबाई अमित से कहती है कि बच्चों की ये खबर फोटो सहित अखबार में छापे। ये खबर पूरे शहर के अखबारों में छपती है, जिससे गंगूबाई कमाठीपुरा के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। अमित गंगूबाई को बोलता है कि अब उसकी प्रसिद्धि काफी फैल गई है, अब उसका फायदा उठाना चाहिए। अगले कुछ दिनों में आजाद मैदान में एक महासभा होने वाली है, जिसमें महिलाओं के मुद्दे पर बात रखी जाएगी और मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिया है। कमाठीपुरा के वैश्यों के लिए शिक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। अमित गंगूबाई को भाषण लिख कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये भाषण वहां पर पढ़ना होगा। और कुछ दिन बाद वो आजाद मैदान में भाषण देने के लिए तैयार हो जाती है। वो अमित द्वारा लिखा हुआ भाषण को फेंक देती है। वो जो भी उसके दिल में आता है वो बोलती है। वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर बोलती है, वैश्यों के जीवन के ऊपर बात करती है। गंगूबाई का भाषण सुनकर सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उससे सहयोग करने का वादा करते हैं। अमित गंगूबाई के पास वहाँ के लोकल लीडर को लेकर आता है। लोकल लीडर गंगूबाई से उसकी पार्टी को समर्थन करने की बात करता है, जिससे इलेक्शन में उसकी पार्टी को फायदा हो। गंगू लोकल लीडर के बाद एक शर्त पर मानने को तैयार होती है कि अगर वो उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कराए तो वो उसे समर्थन दे सकती है। नेता इस बात पर तैयार हो जाता है और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग फिक्स करता है। फिर कुछ दिन बाद अमित गंगूबाई के पास आता है तो कहता है कि प्रधानमंत्री से उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये सुनकर गंगूबाई बहुत गुस्सा होती है। फिर अमित गंगूबाई से कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी मीटिंग फिक्स है और उसे पिछली सारी बातें भूलकर उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन में गंगूबाई प्रधानमंत्री से मिलकर वैश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने की बात करती है, लेकिन प्रधानमंत्री गंगूबाई की इस बात से इनकार कर देते हैं। गंगूबाई प्रधानमंत्री से कहती है कि जब तक समाज में मर्द है, वैश्यावृत्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता। वैश्यावृत्ति इसी तरह रहेगी, चाहे वो कानूनन रहे या गैर कानूनी। कोठे पर काम करने वाली लड़कियों की जिंदगी नरक से ये बदतर है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। असली गुनहगार वो है जो लड़कियों को कोठे पर जाकर बेचता है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है जो बेकसूर होती है। हम औरतों के लिए इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं सोचता।
और अब ये समाज हमसे हमारा घर भी छीन रहा है। वहाँ प्रधानमंत्री नेहरू गंगूबाई से ये वादा करते हैं कि जो भी उनसे हो सकेगा वो गंगूबाई के लिए जरूर करेंगे। गंगूबाई काठियावाड़ वापस आ जाती है, जहाँ उसका बड़ा शानदार स्वागत किया जाता है। कोर्ट केस भी जीत जाती है। गंगूबाई आज बहुत खुश है और यहीं पे इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।